दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज 16 मार्च है। 16 मार्च का करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का करंट अफेयर आप लोगों को मैं रोज करंट अफेयर की सीरीज इसलिए लाके दे रहा हूं जिससे आप रेगुलर अपडेट रहें। आपको करंट अफेयर की पूरी क्लासेस पढ़नी हो तो हमारे ऐप में अवेलेबल है करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स के साथ संदर्भ नाम से। और स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज भी है। हमारा ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इस थॉट के साथ। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मतलब क्या है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो ये कहा गया है कि हम आज क्या कर रहे हैं अपने लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, हम जो आज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो हमें रोज अपने जीवन में प्रगति करते रहना है, प्रगति के नए आयाम को छूते रहना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू कर। सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा, डीएमआरसी को 1000 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली अनलिस्टेड कंपनी की श्रेणी के तहत एसोचैम 10वें जिम्मेदार संगठन उत्कृष्ट पुरस्कार 2020-21 में प्रथम पुरस्कार मिला है। एसोचैम के द्वारा जिम्मेदार संगठन का उत्कृष्ट अवार्ड, बेस्ट परफॉर्म करने वाले का अवार्ड दिया जाता है। उसमें पहला अवार्ड किसको मिला है तो दिल्ली मेट्रो को मिला है। दिल्ली मेट्रो को पढ़ना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो सोलर मेगा पावर प्लांट है विश्व का सबसे बड़ा, रीवा के अंदर एक महान जगह के अंदर, वो पावर प्लांट की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका कुछ हिस्सा दिल्ली मेट्रो को जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए दिल्ली मेट्रो की न्यूज पर फोकस किया करिए, वहां से कनेक्ट होकर ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगली बात करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को 2000 मैट्रिक टन गेहूं की चौथी खपत बेच दी है। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको मैं ये बता देता हूं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत जो है वो गेहूं की सहायता कर रहा है किसको, अफगानिस्तान को, भोजन के लिए। अगली बात करते हैं। इंदौर में शुरू होगा प्रदेश का दूसरा मिल्क बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और, ये भारत अफगानिस्तान के बीच बाघा अटारी बॉर्डर के थ्रू ले गया था, लगता नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा उसमें करेक्शन करा दूंगा। ऊपर लिखा है भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बाघा बॉर्डर, लगता है नहीं। ध्यान रखिएगा, अटारी और बाघा बॉर्डर भारत और पाकिस्तान के बीच है। इस रास्ते का प्रयोग किया गया इस गेहूं को पहुंचाने के लिए। एक्चुअली बात ये है। अगली बात करते हैं। इंदौर में शुरू होगा मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश में एमटीएच अस्पताल है, एमटीएच कंपाउंड में ही, ध्यान रखिएगा, लाल अस्पताल के नाम से हम जानते हैं, वहां मदर मिल्क बैंक की शुरुआत होगी। और एमटीएच अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा, एनआरएचएम के तहत, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, उसके तहत मदर मिल्क बैंक की स्थापना की जा रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है, ये प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक है, ठीक है। और पहला मदर मिल्क बैंक कहां स्थापित हुआ तो ध्यान रखिएगा, भोपाल के जेपी अस्पताल में 7 अगस्त 2019 को। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और होता क्या है, मदर मिल्क बैंक, कई माताएं ऐसी हैं जिनकी डेथ हो गई क्योंकि हमारे यहाँ एमएमआर बहुत ज्यादा है। कई माताएं बीमार हैं जिनके कारण वो स्तनपान अपने बच्चे को नहीं करा पा रही हैं। तो दूसरी माताएं अपना जो एक्स्ट्रा दूध हुआ वो वहां पे रख देती हैं, पाश्चुरीकृत करके वहां पे रख दिया जाता है, जिससे जो नवजात बच्चा है उसको एक माँ का स्वस्थ और हेल्दी दूध, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन युक्त दूध, उनको मिल जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के विकास के लिए। अब बात करते हैं देश में पहला मदर मिल्क बैंक कब खुला तो डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस, ध्यान रखिएगा, इनकी मदद से मुंबई में देश का पहला मदर मिल्क बैंक 1989 में स्टेब्लिश किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप हो सकता है गूगल करें और मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक दुर्गावती अस्पताल जबलपुर बताए, ऐसा नहीं है। अभी वहां का जो मदर मिल्क बैंक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल में जो आपको जानकारी है उसको थोड़ा सा पुख्ता करिएगा। इसीलिए मैं बहुत विथ फैक्ट्स लेके आता हूं चीजों को, आपको बहुत क्लियरली बताने के लिए। बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक पहनावे पर रोक के फैसले को सही ठहराते हुए हिजाब पर बैन बरकरार रखा है। आपको मैं बता देता हूं, एक होता है फर्ज, एक होता है वाजिब। अर्थात अब ये फर्ज और वाजिब क्या होता है, मुस्लिमों में जो वाजिब है वो करना 100% है, पर जो फर्ज है वो कर्तव्य आप करें या ना करें
कंपल्सन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने उसी को आधार मानते हुए ये माना कि फर्ज है, वाजिब नहीं है क्या, बुर्का पहनना, इसलिए शिक्षण संस्थाओं के अंदर पहनना आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 25 का इम्पीचमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। 16 मार्च अर्थात आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे दुनिया के, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक, ध्यान रखिएगा, एशिया कप में 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो सचिन तेंदुलकर के साथ रिलेटेड 2 फैक्ट और आपको मैं बता देता हूं। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक मारा था। और वो दोहरा शतक मारा कहां था, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है हमारा कहां पे है, ग्वालियर में है। वहां उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 रन मारे थे। और ये सन भी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 2011-12 का है। अगली बात आपको बता देता हूं, सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन भी मध्य प्रदेश के अंदर पूरे किए, और वो था मध्य प्रदेश का नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम में आज मैच नहीं होते, पर सचिन तेंदुलकर ने जब 10,000 रन मारे थे वो मध्य प्रदेश के अंदर ही मारे थे। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़कर आता है। चलिए अगली बात करते हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं। अर्थात महेंद्र सिंह धोनी ने भी टेस्ट क्रिकेट में आज तक मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं जीता है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं। लुधियाना में तैरता विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री सोमवार को उद्घाटन किया गया। अर्थात सोमवार मतलब कल, या परसों, माफ कीजिएगा, कल की जगह मैं आपको बता दूं परसों मतलब 14 तारीख को। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखिएगा, इसे 21 जनवरी 2022 को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। लुधियाना में तैयार किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसे 21 जनवरी 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सोलर ट्री की क्या विशेषता है, ये 25 साल तक इसकी लाइफ रहेगी, और ये 53.7 किलो मेगावाट की क्षमता है। 200 यूनिट बिजली रोज पैदा करता है, 200 यूनिट, मेगावाट नहीं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सोलर ट्री प्लांट जो है वो दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ये हो गया सोलर ट्री के बारे में सारा कुछ, इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मेरी बात समझ गए क्या। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक कब हम मना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट वीक मना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता सशक्तिकरण दिवस हम इसको कहते हैं, और ये हम मना रहे हैं 14 से लेके 20 मार्च 2022 तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस के अंदर टॉपिक भी है, ठीक है। मेरी बात समझ गए क्या, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगली बात, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को होता है, आपको पता होना चाहिए। 1986 के अंतर्गत हमने उपभोक्ता अधिकार की बात की थी, और विश्व उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। 2019 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करके 20 में उस कुछ अमेंडमेंट को लागू भी किया गया है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात समझ गए क्या, आगे बात करते हैं। कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं 15 मार्च 2022 को, और वो क्या लिए हैं, पशु चिकित्सा इकाई को मंजूरी मिल गई है। अब क्या होगा, पशु चिकित्सा इकाई मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी 108 एम्बुलेंस के तहत, ठीक है। इलाज कैसे होगा, मोबाइल वाहन घर में आके पहुंचेंगे और पशुओं का इलाज करेंगे, ध्यान रखिएगा, हर ब्लॉक के अंदर। अगली बात क्या है, निवाड़ी जिले में वन मंडल अधिकारी कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। 3 रेंजर और कम से कम 1 एसीएफ की पोस्ट में और वृद्धि होगी। अगली बात करते हैं, राम वन गमन पथ योजना में अब धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी, अब पूरी योजना संस्कृत विभाग के अंतर्गत संचालित होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी के लिए। राम वन गमन पथ योजना पहले धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी, अब संस्कृत विभाग के अधीन संचालित होगी। ध्यान रखिएगा, राम वन गमन पथ, ठीक है। ये योजना किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगी, तो ध्यान रखिएगा संस्कृत विभाग के अंतर्गत संचालित होगी। मेरी बात समझ गए क्या, अगली बात करते हैं।
अगली बात क्या है, आगर मालवा और निवाड़ी जिले में गरीबी शहरी उन्मूलन के लिए ध्यान रखिएगा। और ये 5-5 नए पद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 8 पद हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बात करते हैं, हम आपको बात करते हैं भगोरिया की। भगोरिया चल रहा है 12 मार्च से हमारे यहाँ। आपको पता है राजा भोज के समय भगोरिया शुरू हुआ था, ऐसा मान्यता है, शायद वहीं से निकल के आया है भोज और वहीं से निकल के आया भगोरिया। ठीक है, इसमें दो भील राजाओं कासूमार और बालून ने अपनी अपनी राजधानी भगोर में मेले का आयोजन करना शुरू किया था। तो कासूमार और बालून किसके समकालीन थे? तो ध्यान रखिएगा, राजा भोज के समकालीन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कासूमार और बालून की राजधानी क्या थी? भगोर थी, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं से ये हाट धीरे धीरे चलना चालू हुआ। होली के 7 दिन पहले से मनाया जाता है, आपको पता है 3 फेजेस में मनाया जाता है। एक होता है गुलाबिया, एक होता है गोल गधेड़ो और एक होता है उजाड़िया। ठीक है, गुलाबिया में आप किसी भी महिला को गुलाब लगाकर उसे पसंद कर सकते हैं। गोल गधेड़ो की एक प्रक्रिया अलग है, एक खंभा है, उसपे लोगों को चढ़ना होता है। ठीक है, कभी क्लास में आपको समझाऊंगा, वो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। और उजाड़िया धीरे धीरे समाप्त होने लगता है मेला, उसको कहते हैं उजाड़िया। ठीक है, उसमें लोग बर्तन वगैरह खरीदते हैं और जीवन के जो भी जरूरी सामान है वो। तो ध्यान रखिएगा, भगोरिया की शुरुआत किस राजा के समय हुई? तो राजा भोज के समय हुई, ये गलती से भी मत भूलिएगा। ठीक है, और दो भील राजाओं का उल्लेख मिलता है, कासूमार और बालून। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं। ठीक है, जरूर बात समझिएगा और अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करिएगा। और करेंट अफेयर पढ़ना हो आपको तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें संदर्भ नाम से मैं करंट और स्पोर्ट्स चला रहा हूं, और स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज भी है, उसको ज्वाइन करें अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए तो। अगली बात, 8,000 लाख घरेलू कनेक्शन के ध्यान रखिएगा 6400 करोड़ रुपए के बिल माफ किए गए हैं। ये हमसे पूछा जा सकता है कितने का बिल माफ किया गया है, तो 6400 करोड़ रुपए का माफ किया गया है, ध्यान रखिएगा। और डिफाल्टर किसान जो हो गए हैं उनकी ब्याज भी कौन भरेगा? मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। अगली बात ये ध्यान रखिएगा, डिफाल्टर किसान कैसे हो गए? पहले बोला गया कि किसान ऋण माफ किया जाएगा, इसके कारण उन्होंने ऋण भरा नहीं और अब वो डिफाल्टर हो गए हैं बैंक की नजर में। ठीक है, तो उसकी ब्याज कौन भरेगा? मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात, मध्य प्रदेश में पंचकर्म आयुर्वेद अस्पताल में मिलेगी पंचकर्म सुविधा। ध्यान रखिएगा, आयुष विंग तैयार की जा रही है 22 जिलों में। और आयुष विंग क्या करेगी? पंचकर्म के साथ अलग अलग विशेषज्ञों के साथ काम करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 15 मानव अपनी सेवाएं देंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगली। सेना ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाए हैं 2 बंगले। ध्यान रखिएगा, सेना के SES ने सोमवार को गांधीनगर गुजरात में दक्षिण पश्चिम वायु कमान में पहली बार 3D प्रिंटिंग हाउस का निर्माण पूरा कर लिया है। वायु कमान में इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने 3D प्रिंटिंग घरों का उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा आप। तो कहां पे? गांधीनगर गुजरात में 3D प्रिंटिंग, ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं, नारायण देसाई जी। आज 15 मार्च की बात कर रहे हैं हम अपन कल की, उसमें क्या है, गांधीवादी लेखक हैं ये, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, महादेव देसाई के पुत्र हैं नारायण देसाई। और आपको मैं बता देता हूं, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम में पले बढ़े हैं। और ये ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से निकटता रही और गांधी कथा में गांधी जी के साथ अनुभव साझा किए हैं नारायण देसाई ने। इनकी रचना है गांधी कथा। भूमिपुत्र शीर्षक से भूदान आंदोलन के मुख्य पत्र की शुरुआत की थी। तो भूमिपुत्र क्या है? ध्यान रखिएगा, एक पत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन से प्रेरित है। और ये किसने किया था? नारायण देसाई ने किया था। अगली बात क्या है, पीस ब्रिगेड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो ये भैया नारायण देसाई उसमें से प्रमुख थे। अगली बात क्या है, वॉर रिसर्च इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी थे ये, ध्यान रखिएगा, वॉर रिसर्च इंटरनेशनल के अध्यक्ष थे। और आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और 15 मार्च 2015 को इनका निधन हो गया था। नारायण देसाई महादेव देसाई के पुत्र, इनकी बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात